ऐतिहासिक जो भी इसका क्या रहा है उसके बारे में हल्की सी नॉलेज देना चाहता हूँ, जिससे आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि माउंटबेटन प्लान के अनुसार भारत, पाकिस्तान और अन्य जो कि प्रिंसिपल स्टेट हैं उनको अपने हिसाब से आज़ादी का मौका दिया गया था कि कोई भी आज़ाद हो सकता है अपने हिसाब से। एक जो ब्रिटिश इंडिया की ट्रीटी थी उससे मुक्त हो सकता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो एंटिटी डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए, दो डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए। और दोस्तों, इसी के साथ 15 अगस्त को भारत ही नहीं जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों, हुआ यूँ था कि जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, चाहे पाकिस्तान और भारत से दोनों से अलग रहेंगे। तो उस टाइम के महाराजा हरि सिंह थे वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो उस टाइम के जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। लेकिन दोस्तों, हुआ यूँ था 26 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर की सेना ने पाक सेना के साथ मिलकर कश्मीर आक्रमण कर काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसको हम आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं सर। तो हुआ यूँ था, तो इससे घबराकर महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर एक समझौता किया, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, जो कि एक सहमति पत्र था दोस्तों। और वही एक बेसिस था 370 आर्टिकल के लिए। तो दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं जम्मू कश्मीर इंडिया के लिए। और इसके तहत दोस्तों 3 ही मुद्दे दिए गए थे, 3 ही मामले दिए गए थे भारत को: रक्षा, विदेशी मामले और दूरसंचार। और इनके अलावा दोस्तों कोई भी मामले भारत को, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय भारत को दिया नहीं गया था। सिर्फ भारत 3 ही सब्जेक्ट विषयों पर अपना जो भी अधिकार कर सकता था, जमा सकता था, जो भी उसको संभाल सकता था। तो 3 मुद्दे दिए गए थे। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर और भारतीय संघ का जो एक संवैधानिक राज्य नाम, क्षेत्र और सीमा को जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं बदल सकता था। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्रीय नाम या कुछ भी उसमें परिवर्तन करना होता है तो केंद्र सरकार अन्य राज्यों में अपने हिसाब से बिना राज्यों की सहमति के बदलाव कर सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल अनुच्छेद 370 के अनुसार बिना राज्य की अनुमति के आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको बता ही चुका मैं कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अनुमति लेनी ही होगी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आर्टिकल 370 जो लागू हुआ था, एक टेम्परेरी प्रोविजन था। वो एक टेम्परेरी प्रोविजन इसलिए था कि जब तक